नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आर्यस अग्रवाल सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। तो लाभ और हानि की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हम 20 प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी तीसरी क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 21 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है 21वें प्रश्न में कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? हमें वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, 20% लाभ पर बेचने से 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो मान लीजिए 2 कंडीशन इसमें। मान लीजिए इसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो पहला क्या है, 120 में बेचने पर 120 में बेचेगा तभी तो 20% लाभ होगा, है ना। ठीक है, और दूसरा क्या है, 20% हानि पर। अगर वो 80 रुपये में बेचेगा तो 20% हानि होगी उसे। ठीक है, अब इन दोनों में कितना का अंतर हो जा रहा है? 40 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, 40% का अंतर हो जा रहा है। अब देखिए किसी भी प्रश्न में कभी भी आपको दिखे कम या ज़्यादा, तो वो कम या ज़्यादा जो होता है वो हमेशा अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा है, 60 रुपये अधिक। तो ये जो 60 रुपये दिख रहा है अधिक, वो क्या है, अंतर है। अंतर कितने का हो रहा है? 60 रुपये का। ठीक है, तो ये देखिए ये अंतर किसके बराबर हो गया? 60 रुपये के। तो जब 40% है 60 रुपये के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 60/40 के। इसलिए 100% क्या हो जाएगा? 60/40 × 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 50 सम 100, 150 रुपये। तो 150 रुपये क्या निकल गया हमारा क्रय मूल्य? वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 150 रुपये। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा? ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ए ने उसको कितने में खरीदा हमको नहीं मालूम, हमको उसको याद करना है। तो देखिए ए ने कुछ में खरीदा होगा। ठीक, फिर क्या किया, ए ने बी को 25% लाभ पर बेच दिया। तो 25% लाभ पर बेच दिया, अर्थात 125 किस पे? 100 पे। 125 पे बेचेगा 100 का जो वस्तु है, तभी तो 25% लाभ होगा, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ, 25% पर ए ने बी को बेचा। अब बी ने क्या किया, उसने सी को 20% लाभ पर बेच दिया। ये बी का हो गया। अब बी ने क्या किया, सी को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर बेच दिया तो क्या हो जाएगा? 120 किस पे? 100 पे। ठीक, अब सी ने क्या किया, सी ने भी उसको बेच दिया किस पे? 10% लाभ पे, तो 110 100 पे। ठीक है, 10% लाभ पे। अंत में क्या हुआ, फिर डी ने इसके लिए दिया 330 रुपये। डी ने इसके लिए 330 रुपये दिया। तो ये प्रश्न बोल रहा है ये ऐसे ऐसे घटनाएं हुई, इस तरीके से लेन देन हुआ। ठीक, तो अब हमको क्या करके निकालना है, ए ने उसे कितने में खरीदा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए ने कितने में खरीदा वो हमारे सामने निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 0 यहाँ से कट गए, है ना। 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक है, 5 5 20 बार में ये चला गया, है ना। और देखिए 11 तिया 33 ये चला गया, 4 तिया 12, 3 दहम 30। तो देखिए ए का हो जाएगा 200 रुपये। तो ए ने इसे 200 रुपये में खरीदा। तो ए के लिए क्रय मूल्य कितना था? 200 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तब उसको लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें बोला क्या गया है, 950 ग्राम चीनी का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है किसके? 1 किलोग्राम, अर्थात 1000 ग्राम
किसके? चीनी के क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस या है ना क्रय मूल्य के बराबर है 950 ग्राम चीनी का जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो बराबर है 1000 ग्राम अर्थात 1 किलोग्राम के जो चीनी है ना उसका क्रय मूल्य के। तो दुकानदार ने क्या किया है, जहां उसको 1000 ग्राम बेचना था वहां वो तौल रहा है 950 ग्राम। ठीक है, तो जब देखिए तो लाभ कितना हो जाएगा उसको, लाभ 50 ग्राम का हो जाएगा। 50 ग्राम जहां उसको 1000 ग्राम में बेचना था, 1000 ग्राम तोलना था, वो कितना तोल रहा है 950 ग्राम। तो लाभ देखिए 1000 माइनस 950 कितना हो जाएगा, 50 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, 50 ग्राम का प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट हमें पता चल गया, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना अर्थात लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हो रहा है, 50 का। अच्छा, लाभ किस पे होता है, लाभ हमेशा जो तौलते हैं उसी पे होता है। ठीक है, लाभ या हानि जो होगा जो तौलेंगे उसी पे होगा। तो तौल कितना रहा है 950 ग्राम, 950 ग्राम वो तौल रहे हैं ना, तोलना चाहिए था उसको 1000 ग्राम बट वो 950 ग्राम तौल रहे हैं। तो लाभ कितना हो गया 950 पे, ये देखिए 100/19 हो जाएगा। ठीक, अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 19 पंचे 95 और 5, 19 पंचे 95 और 5 हो जाएगा। तो इसका लाभ परसेंट हो गया 5/19%। ठीक, आप लाभ या हानि हमेशा जब भी देखेंगे तो वो जो तौलेंगे जो नापेंगे उसी पे निकालेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। तो हमें क्या निकालना है, उत्पादन मूल्य। ठीक है, उत्पादन मूल्य हमें ज्ञात नहीं है, तो क्या हुआ, उत्पादन मूल्य पर निर्माता का लाभांश कितना है 10%, तो क्या हो जाएगा 110 100 पे। ठीक, 110 इसलिए लिखे हैं क्योंकि लाभ हो रहा है, अगर हानि हो रहा था तो क्या करते 100 में उतना घटा देते जितना हानि होता रहा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 15% लाभ तो 115/100। थोक विक्रेता का लाभांश कितना है 15%, तो क्या हो जाएगा 115 100 पे। ठीक है, आगे क्या है, फुटकर विक्रेता का लाभांश है 25%, तो क्या हो जाएगा 125 किस पे 100 पे। अंत में जाकर फुटकर मूल्य कितना निकल रहा है 1265। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके हम उत्पादन मूल्य जितना भी है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उत्पादन मूल्य, इसको कटा के देखते हैं। देखिए 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये किससे चला जाएगा, ये 0 ये 0 कट गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 या 15। देखिए 5 20 100। ठीक, ये 23 हो गया। और देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए 11, ये 11 है, 11 से एक कम 11 कम 11 है ना, एक बचेगा 16 हुआ, 11 कम 11, 11 पंचे 55, तो ये चला जाएगा, ये भी चला गया। तो इसको लिख लेते हैं 115 इंटू 4 दूनी 8 दूनी 16 160 और नीचे में 23, तो 23 5 बार में जाएगा, तो 16 पंचे 80, 800 रुपये इसका क्या निकल गया उत्पादन मूल्य। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडा की दर से बेचता है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए शुरू में क्या बोल रहा है, 1 रुपये प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, अर्थात 1 रुपये में 1 अंडे खरीद रहा है, तो 144 अंडे कितने हो जाएगा 144 रुपये।
तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 144। 1 रुपये में एक अंडा, तो 144 अंडे का है ना, 1 × 144 बराबर 144 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट जाते हैं, तो शेष अंडे बचे कितने इसके पास, 144 में से 20 अंडे खराब हो गए टूटकर, तो बचे कितने 124। ठीक, 124 अंडे बचे। अब आगे क्या बोल रहा है, शेष अंडों को वह 1 रुपये 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेचता है, इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि 124 अंडे बचे हैं उसको 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से वो बेचेगा, तो देख लेते हैं इसका विक्रय मूल्य कितना निकल जाता है। 1 एंड 0 0, इसको 0 को हटाने के लिए हम नीचे 100 कर देते हैं, फिर 0 हट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 124 × 6 कितना हो जाएगा, 124 × 6 6 6 24, 6 दूनी 12 2 14 14, 1 बचा 6 1 7 7 7 44, 7 7 44 को हम भाग देते हैं 5 से, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो विक्रय मूल्य है इसका 148.8 रुपये। देखिए क्रय मूल्य है 144 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 148 रुपये 80 पैसे। ठीक, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 148 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 148 है ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो देखिए कितना बच रहा है, तो 4.8 रुपये का लाभ हो रहा है, 4 रुपये 80 पैसे का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं हम लोग, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हो रहा है, देखिए 4 रुपये 80 पैसे। ठीक है, किस पे हो रहा है 144 रुपये पे। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो कितना हो गया 144 पे। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ दशमलव हटाना है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ एक 0 बढ़ा देते हैं, ये 0 0 कट गया। ठीक है, 12 12 में 144, 12 चौके 48 है ना। अब ये 40/12 हो गया, तो क्या हो जाएगा 12 × 36, 12 × 36 4 40 12, तो 3 सही 1/3% लाभ। 4 एकम 4 4 × 12 ये कट जाएगा, 4 एकम 4 4 × 12 कट जाएगा, तो 3 सही 1/3% लाभ हो रहा है उसे इस लेन देन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको नॉर्मल मेथड से हल करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसका मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या दिया है, 21 रुपये बेचने से व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो 21 रुपये लिख दीजिए यहाँ पर 21। अब इस 21 को ऐसे 2 भागों में हमको तोड़ना है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जो उन 2 संख्याओं या फिर 2 संख्याओं में, ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है कि उन संख्याओं का गुणनफल 21 होना चाहिए और उन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 2 संख्या कौन से हैं, देखिए 7 और 3 हैं। 7 या 21 होता है और 7 और 3 को आपस में जोड़ने पर क्या होता है 10 आता है। ठीक है, अब ये 7 और 3 निकाल लिए, अब क्या किए, इन दोनों में 0 लगा दीजिए। ठीक है, इन दोनों में 0 लगा दीजिए। अब यही दोनों क्या हो गए, हमारे आंसर हो गए, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो क्रय मूल्य कितने निकल गया, क्रय मूल्य 70 30। ठीक, 70, ये दोनों में से एक होगा, या तो 70 भी हो सकता है या 30, इसमें 2 आंसर आएंगे ना। ठीक है, 70 या 30 दोनों आंसर आएंगे, तो क्या लिख देंगे इसको 70 या 30। ठीक, हानि वाले में 2 आंसर आएंगे हमेशा। ठीक है, पहले क्या किया अपन,
21 लिख दिए। फिर 21 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़े कि जो दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 21 आना चाहिए और संख्याओं का जो योगफल है वो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो वो 7 और 3 थे। फिर 7 और 3 में हम लोगों ने 0 ऐड कर दिए दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों नंबर्स में मतलब। तो ये जो दोनों नंबर्स निकल गए 70 और 30, वही हमारा क्रय मूल्य निकल गया। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ अगर हानि की जगह लाभ रहता, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एक और इसी में बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 144 रुपये है, ठीक है, और यहाँ पर हानि की जगह लाभ होता, तब क्या करते हैं, यहाँ पर लाभ रहता, तब क्या करते हैं, तो इस कंडीशन में हम पहले 144 लिखेंगे, फिर इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि उसका गुणनफल कितना हो, 144 हो, और उन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करने पर, अर्थात उन दोनों को आपस में घटाने पर क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। हानि वाले में जोड़ते हैं, लेकिन जब लाभ होता है उसमें हम घटाते हैं नंबर्स को, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएंगे 18 और 8, 18 8 144 होता है, और जब 18 और 8 को घटाते हैं तो कितना आता है, 10 आता है, ठीक है, 10 आता है। अब इसमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या रहेगी लाभ वाले में, जो छोटी संख्या रहेगी उसमें हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो 0 है यही हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये। जो हानि होता है उसमें हम दोनों में 0 लगाते हैं और दोनों आंसर होता है, 2 आंसर होता है, लेकिन जब लाभ होता है उसमें 1 आंसर होता है। जो छोटी संख्या रहती है उसमें हम 0 लगा देते हैं और वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। जो हानि रहती है उसमें 2 संख्याओं को ऐसे जोड़ा बनाते हैं जिनका गुणनफल जो दिया रहता है राशि वो रहता है, और उसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए। लेकिन जब लाभ होता है तो उसमें क्या होता है, जो संख्या दिया है उसको ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि उनका गुणनफल तो वो संख्या होना चाहिए, बट उसको घटाने पर 10 आना चाहिए, ठीक है। तो हानि में हम जोड़ते हैं और लाभ में घटाते हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु के बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। मान लीजिए 100 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, जितना लाभ हो रहा है 25% हो जाएगा 25, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, ठीक है। 100 का 25% होता है 25, जो लाभ हो रहा है ना। अब हमें विक्रय मूल्य पता चल गया, लाभ पता चल गया, तो इससे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य से जो लाभ हो रहा है उसको घटा दीजिए तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है 100, लाभ कितना है 25, 75 का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य कितना है इसका 75, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, लाभ कितना हो रहा है 25 का, किस पे हो रहा है 75 पे, 75 क्रय मूल्य है ना, तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 25/75 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 25 या 75 है ना, 25 या 75, तो क्या हो जाएगा ये 100/3%। इसको या फिर और तोड़ दें तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है, लाभ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या दिया है 10:11। तो विक्रय मूल्य क्या है 11 और क्रय मूल्य कितना है 10, तो दोनों में अंतर कितना है 1 का लाभ हो रहा है ना। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 1/10, 10 क्रय मूल्य है तो लाभ किस पे हमेशा होता है क्रय मूल्य पर, तो 1/10 लाभ ये है, ये क्रय मूल्य है, अब इंटू 100 तो 10% लाभ कितना हो गया 10%, ठीक है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, और लाभ कितना हो रहा है 10 पे खरीदा है 11 पे बेचा है, तो लाभ 1 का हो रहा है ना, तो लाभ 1/10 इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 10%, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक साइकिल को
2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है, 2,850 है, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, 2,850 में बेचने पर इसको 14% लाभ होता है। तो ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है, 2,850 से बेचने पर 114 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 114 लाभ हो रहा है। अब वह कितना बेचना लाभ रखना चाहता है, 8% अर्थात 108। 14% अर्थात 100 में 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 14% लाभ का होता था, अब वो 8% लाभ रखना चाहते हैं तो ये 8% हो जाएगा। 100 पे 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ठीक। अब ये किससे ज़्यादा चला जाएगा, ये भाग करके देख लेते हैं इसको। 57, 2 पंच 57 को 28 50 से, तो ये हो चला जाएगा कितने बार में, 5 24, 5 पंचे 5 सत्ते 35 की 5, 5 पंचे 38, 5 28 अर्थात 50 बार में। तो 50 × 54 इसको कर लेते हैं सॉल्व, क्या हो जाएगा, 0 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 2 27, ये 2700। तो क्या हो जाएगा, 2700 रुपये। तो 8% लाभ कमाने के लिए उसे साइकिल का विक्रय मूल्य कितना करना होगा, 2700 रुपये, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए 1 दर्जन अर्थात 12, 1 दर्जन अर्थात 12, तो 12 का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 4 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या हो जा रहा है, 8 का हो जा रहा है, 12 और 4 में 8 का अंतर हो जा रहा है। तो ये जो 8 है यही क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ कितने का हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है 4 का, किस पे, 8 पे। कॉस्ट प्राइस पे ही लाभ या हानि होता है, प्रतिशत निकालना है हमें, लाभ प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूने 8, अब 2 50 100, तो 50% का लाभ हो रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।